हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन्नाओं में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। आइए आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए। खुदावन तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शुकित में गानी है। पाक खुदावन सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, जो तेरे कलाम मुक़द्दस को सुने और अपनी जिंदगी को बदलें। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराना के लिए, बच्चों के लिए बरकत का बायस बने और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत और जलाल और बेसुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम कुदरत है। बड़ी बरकत है। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बहाली का बायस हो। खुदा बाप, खुदा बेटे पाकरू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नासिर कर। तुझ में बड़ी तेरा बदन बने, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तो अपनी पाकरू को भेज, मेरी कमजोरियों को दूर कर, पाकरू से मामूर कर। यीशु आज का तेरे हसूर शुकना बाखूर की माना ठहरे। आए खुदावन आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदलें, बंधन टूटें और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब तक तेरे कलाम को बयान करूँ, तेरा पाक मस्सा मुझ पर ठहरा रहे और तेरे पाक मस्से के वसीला खुदा मैं कलाम मुक़द्दस को बयान करता रहूँ और तेरे नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की अगुवाई दूँ, तेरे नाम को ऊंचा करूँ, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकूँ। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और यिर्मयाह नबी के लिए। खुदावंद के कलाम से जो खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह नबी पर कलाम में मुक़द्दस को आगाह किया। ज़बूर यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 14 बाब उसकी 19 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। लोग खुदा को हुय्यत करते हैं। क्या तूने यहूदा को बिल्कुल रद्द कर दिया? क्या तेरे जान को सहून से नफरत है? तूने हमको क्यों मारा और हमको हमारे लिए शिफा नहीं? सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा ना हुआ और शिफा के वक्त पर देख जज़बा। ऐ खुदावन, हम अपनी शरारत का और अपने बाप दादा की बदकारदारी का इकरार करते हैं, क्योंकि हमने तेरे हसूर गुनाह किया। अपनी नाम की खातर रद्द न कर और अपने जलाल से
तख्त वजीर, तख्त की तुझे नाकार, याद फरमा हमने शरारत, हमसे रिश्ता ऐद ना तोड़। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, एक बात को हम लेते हैं, आखिरी आयत में लिखा हुआ है, खुदा की कलाम में 21 आयत में 22 आयत में सॉरी की आयत में लिखा है, तो हमारे से रिश्ता ना तोड़। पहले कभी अपनी जिंदगी पर गौर की है? खुदा को तो कह रहे हैं हमसे रिश्ता ना तोड़, ऐद ना तोड़, लेकिन उस ऐद पर तुमने कभी गौर नहीं की। जब गौर करते तो रिश्ता हरगिज नहीं टूटता। खुदा रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, खुदा जोड़ने के लिए है। तोड़ने वाला इब्लीस है। हम इब्लीस की राहों पर, इब्लीस के कामों पर, इब्लीस के किरदार पर, इब्लीस की सोच पर कभी गौर नहीं किया और खुदा को रद्द किया, खुदा को हुज्जत की, खुदा को मजाक किया, खुदा को ठट्ठे किए। हमने अपनी बदकिरदारी का इकरार नहीं किया। जब यिर्मयाह नबी के साथ खुदा कलाम कर रहा है तो यहूदा से कह रहा है, यहूदा को कह रहा है कि तू क्या कर, अपनी गुनाह का इकरार कर। जब हम अपनी बदकिरदारी का, जब शरारत का इकरार कर लेते हैं तो यहूदा के लोग भी इकरार करके तो फिर वापस लौट आते हैं। रिश्ता तोड़ने की बात है। रिश्ता कब तोड़ता है? जब अपनी गलती, अपनी खुता, अपनी बुराई, अपनी बुरी मंसूबे, अपनी बुरी इरादे, अपनी बुरी काम नहीं छोड़ते। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यहूदा कह रहा है कि हम अपने बाप दादा का भी इकरार करते हैं कि उनने भी क्या किया, गुनाह किया। उनकी बदकिरदारी का भी हम इकरार करते हैं। तो जब बदकिरदारी का इकरार किया जाता है तो खुदा उसे क्या करता है, माफ कर देता है। यीशु ने उस डाकू को माफ किया जिस डाकू ने सलीब पे इकरार किया, जिंदगी की बाजी वो डाकू जीत कर ले गया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु ज़क्की के घर में खाना खाने बैठे थे तो एक खातून जिसकी शोहरत, जिसको लोग देखकर अपना मुंह छिपा लेते थे, अपना रुख बदल लेते थे, अपना चेहरा छिपा लेते थे, वो गुनाहगार औरत थी। वो जिसकी तरफ जाती थी वो लोग अपना मुंह छिपाते थे। क्यों? कि ये बेकार औरत है। तो जब यीशु के पास आई तो यीशु के पांव पर अपने आप को ढेल दिया और रोना शुरू किया।
अपनी आंसुओं के साथ यीशु के पांव को धोया। और जब यीशु के पांव को धोया तो यीशु के पांव को अपने बालों के साथ साफ किया और यीशु के लिए महंगा अतर निकालकर यीशु के पांव पर अंधेल दिया। मेरे अजीजों, फकीर फरीसी जो उस वक्त शागिर्द मौजूद थे वो कहने लगे, अगर यीशु खुदा का बेटा होता तो जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है, इसकी गुनाह माफ हुए। तो यीशु ने क्या कहा, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे कपड़ा ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे तेल ना दिया। मेरे अजीजों, यीशु ने उनसे कहा, उसने जितनी गुनाह ज्यादा किए उतने गुनाहों की बाबत उसने अपने आप को झुका लिया और उसके गुनाह माफ हुए। जिंदगी की बाजी वो गुनाहगार औरत ले गई। एक औरत बड़ी अमीर जिसने यीशु के लिए खाने का इंतजाम किया और जाकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, मैं आपकी दावत करना चाहती हूं। तो यीशु ने कहा, मैं आऊंगा। तो जब यीशु वहां पे जाने जा रहा था, टाइम दिया, वक्त दिया और वो खातून खाना बन रहा और घर की खूब सफाई हो रही है और एक मांगने वाला आ गया। उसका बाल बिखरे हुए, उसका सूरत बिगड़ी हुई। तो उसने आकर कहा, बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा? तो उसने कहा, निकल निकल, जल्दी निकल, बाहर निकल, मैं घर तैयार कर रही हूं, मेरे घर खुदावंद आ रहा है, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूं, निकल जा बाहर। तो वो निकल गया। फिर एक बच्चा जिसके पांव चिकन के साथ भरे हुए और कपड़े फटे हुए, उसने आकर कहा, दरवाजा खड़काया और बाहर निकली और कहा, मुझे कुछ खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा? तो उसने कहा, नहीं, बाहर निकल, कोई पानी नहीं, मेरे घर खुदावंद आ रहा है, मैं उसकी तैयारी में हूं। और तीसरी मर्तबा एक खातून आई जिसके कपड़े फटे हुए और बाल बिखरे हुए। उसने आकर दरवाजा खड़काया। तो उसने आकर कहा, दरवाजा खोलकर पूछा तो कहने लगी, को कपड़ा, पानी या रोटी मिल जाएगी? तो उसने कहा, कोई चीज नहीं, मेरे घर यीशु आ रहा है, मैं यीशु का इंतजार कर रही हूं, मैं यीशु के लिए तैयारी कर रही हूं। तो उसने क्या किया? उसने कहा, बाहर निकल, जल्दी कर, मैं काम लगी हूं। वो चली गई। यीशु नहीं आया। वो इंतजार करके यीशु के पास वापस आई और यीशु को कहने लगी, मैं आपका इंतजार कर रही हूं, आप नहीं पहुंचे। तो यीशु ने कहा,
मैं 3 मर्तबा आपके घर गया हूं, आपने मुझे खाना नहीं दिया, आपने मुझे कपड़ा नहीं दिया, आपने मुझे तेल नहीं दिया। तो यीशु को कहने लगी, कब गए हैं? तो यीशु ने फरमाया, एक बुजुर्ग जो मांगने वाला, उसने आकर आपसे खाना मांगा। जी मांगा। तूने दिया? नहीं। फिर आपकी घर एक बच्चा जिसके कीचड़ के साथ पांव भरे हुए थे, उसने कपड़ा मांगा, पानी मांगा, आपने दिया? नहीं। वो भी मैं था। एक मांगने वाली आई, मांगने वाली ने आपसे कपड़ा भी मांगा, आपसे खाना भी मांगा, आपसे पानी भी मांगा, आपने कुछ नहीं दिया। वो तीनों मर्तबा मैं था। यीशु भेद छिपा कर आता है। आज हम खुदा को हुज्जत करते हैं, खुदा को ठट्ठे करते हैं, खुदा को मजाक करते हैं, फिर कहते हैं हमें शिफा नहीं मिली, हमें बरकत नहीं मिली, हमें खुदा ने रद्द किया है, खुदा ने हमें छोड़ दिया है। खुदा के पाक मुंह की बातें ऐत की बातें हैं। जब हम खुद ऐत की बातों पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते तो यीशु को भूलते हैं। जब कलामे मुकद्दस, खुदा का ऐद, खुदा के कलाम पर किया जाता है, तो फिर उस ऐद को भूलने वाले खुदा उनको मार देता है, खुदा उनको मुसीबत में डाल देता है, खुदा उनको उस जगह पे डालेगा जहां पे मुसीबत हो।